बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक लड़के को अपनी होने वाली स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और इन दोनों की प्यार की कश्ती क्या किनारे लग पाएगी या फिर बीच मझधार में ही कहीं डूब जाएगी, देखेंगे हम इस मूवी में। लीजा नाम की एक शादीशुदा लेडी अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को छोड़ के एक दूसरे आदमी के साथ फ्रांस के एक फार्म हाउस में छुट्टियां बिताने आई है। लीजा चाहती है कि वो हेनरी से अब शादी करे। हेनरी भी अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ पर लीजा के साथ चुपके वेकेशन एंजॉय करने आया था। इनका वेकेशन बहुत अच्छे से चल रहा था तो कबाब में हड्डी बनने के लिए वहाँ पर हेनरी का बेटा आ जाता है। 18 साल का हेनरी का ये बेटा अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने डैड के फार्म हाउस पर आ गया है। लीजा ब्रेकफास्ट टेबल पर पहली बार हेनरी के बेटे डेविड से मिलती है। डेविड लीजा को नहीं जानता था। वो अपने डैड से पूछता है कि डैड ये कौन है। तो डेविड के डैड कहते हैं कि ये लीजा हैं और एक आर्ट गैलरी की ओनर हैं। मुझे आर्ट्स और पेंटिंग्स बाय करने में हेल्प करती हैं। हम बिजनेस पर्पस से यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन डेविड कोई बेवकूफ नहीं था। उसको पता था कि उसके डैड ने एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना रखी है और वो उसकी मॉम को ज्यादा प्यार करते नहीं हैं और शायद डिवोर्स लेकर अब नई फैमिली बनाने के मूड में हैं। लीजा को फिलहाल इस बात पे कोई आपत्ति नहीं होती है कि इन दोनों के रोमांस के बीच में डेविड कहाँ से आ गया। तभी डेविड के डैड डेविड को डांटते हैं कि तुम्हें कम से कम बता के आना चाहिए था। तुम अचानक ही यहाँ पे क्यों आ टपक पड़े हो। डेविड का मूड खराब हो चुका था। वो ब्रेकफास्ट को खत्म किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तो पीछे डेविड का डैड सॉरी फील करता हुआ लीजा को कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आ जाएगा। अब इसको हमारे बीच में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के बाद लीजा जब घर में जाती है तो वो देखती है कि डेविड के डैड उसकी मॉम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब डेविड यहाँ पे आने वाला था तो तुम्हें कम से कम मुझे बता देना चाहिए। मैं यहाँ पर काम के पर्पज से आया था। लीजा को क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि डेविड के डैड उसकी मॉम को ये नहीं बता रहे हैं कि वो लीजा के साथ हैं। वो दूसरा फोन उठाकर सुनने लगती हैं और उनकी बातों से लीजा को ये क्लियर हो जाता है कि डेविड के डैड शायद उसको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए लाए हैं। वो किसी तरह की बात डेविड की मॉम से नहीं कर रहे हैं कि वो डिवोर्स लेकर लीजा से शादी कर लेंगे। इधर पीछे से डेविड लीजा को चुपके से अपने डैड की बातें सुनते हुए देखता है। उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये दोनों साथ में हैं, फिर भी एक दूसरे की बातें चुपके से क्यों सुन रहे हैं। डेविड लीजा को इंटरफेयर करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। पूछता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ और बताओ। लेकिन फिलहाल लीजा के दिमाग में उसके डैड की ही बातें चल रही थी। वो उसको इग्नोर करके चुपचाप रूम में चली जाती है। डेविड को बेचारे को यहाँ पर ना उसके डैड भाव दे रहे थे और ना ही उसके डैड की गर्लफ्रेंड भाव दे रही थी। वो बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। वो देखता है कि लीजा अब लॉन में जाके स्मोक कर रही है। वो बहुत स्ट्रेस हो चुकी है क्योंकि उसका प्लान अभी कामयाब नहीं हो रहा है। वो चाहती थी कि डेविड के डैड से वो शादी करे, लेकिन उनकी बातों से लीजा को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि वो डेविड के डैड के साथ शादी करके एक अच्छी लाइफ बनाएगी। वो शाम को तीनों मिलके ड्रिंक एंजॉय करते हैं और कुकीज बनाने के लिए डेविड का डैड किचन के अंदर जाता है। तो डेविड को पहली बार लीजा से बात करने का अकेले में मौका मिलता है। डेविड लीजा को उसकी ड्रेस का कॉम्प्लीमेंट पास करता है कि तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और पूछता है कि क्या ये मेरे डैड ने तुम्हें खरीद के दी है। लेकिन लीजा इसका कोई जवाब नहीं देती है। तो डेविड कॉन्वर्जेशन चेंज करके कहता है कि मुझे डैड ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कार दिलाएंगे अगर मैं अपनी मॉम को तुम दोनों के अफेयर के बारे